हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है बेसिकली ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही हमारे बीएड के सिलेबस में और एमएड के सिलेबस में साथ ही साथ अगर हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसमें हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे कि उनके जन्म से लेकर उनकी जो जीवन में जो घटनाएं हुई या जिस चीज़ का उन्होंने समर्थन किया, एजुकेशन को उन्होंने किस तरीके से डिफ़ाइन किया, हर एक चीज़ के बारे में हम आज इसमें कवर करेंगे और इसको ब्रीफ में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद तो ये कौन थे और कब इनका जन्म हुआ। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 को कैलकाटा में हुआ था। कैलकाटा में 12 जनवरी 1863। तो ये आज के टाइम में अगर हम देखें तो ये जो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं ये एक आदर्श है, एक आइडियल है आज के युवा के लिए। तो आज के टाइम में जब हम देखें तो 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। तो ये जो है इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा हमारे देश को आगे ले जाने में। सोशल रिफॉर्म की अगर हम बात करें कि सोसाइटी में किस तरीके से बदलाव हुआ, चेंज हुआ इनके विचारधारा से, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 को कैलकाटा में। बचपन का इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, किस तरीके से इन्होंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया, बहुत सारी परेशानियां जो आई इनके जीवन में, लेकिन उनको भी उन्होंने फेस करते हुए बहुत अच्छे से अब जो है अपनी एजुकेशन को किस तरीके से उन्होंने कंप्लीट किया। बहुत ही कम इनकी उम्र रही लेकिन बहुत सारे कंट्रीब्यूशन जो हैं इन्होंने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए दिए। तो बेसिकली इनका जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। बाद में इनके गुरु जो जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने इनको जो है स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। स्वामी विवेकानंद बेसिकली हम कहें तो स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक शिक्षक थे, स्पिरिचुअल लीडर थे और साथ ही साथ हम सोशल रिफॉर्मर भी कह सकते हैं। सोशल रिफॉर्मर यानी कि इनकी विचारधारा से, इनके जो आइडियाज़ थे, इनकी जो सोच थी, थिंकिंग थी, उससे समाज में बहुत सारे बदलाव हुए। समाज जो है अच्छी दिशा की ओर अग्रसर हुआ। तो स्वामी विवेकानंद एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने हिंदुत्व में बहुत सारे उनके विचारधारा से बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए। देश जो है विकास की प्रगति पर मतलब कि देश जो है वो चल पड़ा विकास के पथ पर। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उनका जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। हमने बात की कि वो जो है आज के यूथ के लिए बहुत हम कहें कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो ये स्टूडेंट्स के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा हमें सीखने को मिलती है, किस तरीके से हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों को किस तरीके से हमें फेस करना चाहिए, साथ साथ उनका सोल्यूशन किस तरीके से निकालना चाहिए और आज के टाइम में हम किस तरीके से देश के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उनसे सीखने को हमें मिलती हैं। अब हम बात करें स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या मतलब है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत एक अच्छी सी डेफिनेशन दी थी एजुकेशन की, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन दैट इज़ ऑलरेडी इन मैन। ठीक है, ऐसी मतलब कि जो कि ऑलरेडी एक आदमी के अंदर है। मैनिफेस्टेशन हर एक आदमी अपने आप में परफेक्ट है, हर एक आदमी की जो है अपने आप में यूनिकनेस है। मैनिफेस्टेशन का मतलब अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। तो एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन इज़ द मीन्स मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन दैट इज़ ऑलरेडी इन मैन। उन्होंने कहा कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बच्चों के दिमाग में कुछ चीज़ें भर दें या कुछ विचार उनके जो हैं कुछ जो हमारा कहते हैं सिलेबस या पाठ्यक्रम उससे रिलेटेड हम उसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स बच्चों के दिमाग में भर दें, बल्कि एजुकेशन का मतलब है कि हम उनके सोचने का तरीका,
उसको चेंज करें, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाएं, उनके माइंड में जो है रिफॉर्म्स हों, उनको मतलब उनका किस तरीके से उनका नज़रिया चेंज हो, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में। तो उनके लिए ट्रू एजुकेशन का क्या मतलब था? ट्रू एजुकेशन का मतलब था कि हम अपने नेशन को, यानी कि हम अपने नेशन को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, हम अपने देश के लिए कुछ करें, हम किस तरीके से हम राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्रहित की भावना जो है उनके अंदर जागृत हो, यही सच्ची शिक्षा का मतलब है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि आपने एक लिमिटेड पीरियड तक कुछ एजुकेशन गेन कर ली, उसके बाद आपने जॉब कर ली तो आपका जो है एजुकेशन कंप्लीट हो गया। एजुकेशन जिस इससे कि समाज में चेंज आया, नहीं आया। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम अपनी लाइफ का हर एक आस्पेक्ट उसको कवर करते हैं। हर एक आस्पेक्ट यानी कि चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो मटेरियल है, इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है, मोरल है, स्पिरिचुअल है, हर एक आस्पेक्ट, हर एक डेवलपमेंट की बात की गई है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, एजुकेशन। तो हर एक हमारे हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, हर तरीके से हमारा विकास हो, उसी को ही हम क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। तभी एजुकेशन क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। एजुकेशन जो हम देते हैं वो किस तरीके की होनी चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन, हमारी जो शिक्षा है वो लाइफ बिल्डिंग और मैन मेकिंग, साथ ही साथ कैरेक्टर मेकिंग, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज़ की किस तरीके से हम जो है उसके चरित्र का निर्माण करना, बच्चे के चरित्र का निर्माण करना, बच्चे की लाइफ को बिल्ड करना, इस तरीके की मतलब उसके आइडियाज़, उसके विचारधारा इस तरीके से हो जाए एजुकेशन के थ्रू। हमारी एजुकेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि बच्चों के विचारों में परिवर्तन हो, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो, बच्चे का चरित्र निर्माण हो। तो उनका मतलब क्या था कि एजुकेशन के थ्रू ही हम एक पर्सन को या एक स्टूडेंट को हम क्या बना सकते हैं? एक इंटीग्रेटेड पर्सन। इंटीग्रेटेड पर्सन का मतलब है कि हर एक चीज़ को, हर एक विचार, हर एक एरिया को जो है वो मतलब हर एक चीज़ समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, समाज हित में कुछ कार्य कर सके। तो एजुकेशन का मतलब उनके लिए था कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, हर एक एस्पेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पर कवर हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू हिम, एजुकेशन के एम्स क्या थे स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा होना चाहिए। समाज में जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा इस तरीके के विचारधारा को प्रकट करे कि हम समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर जुलकर काम करें, मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहें, हमारे बीच में सहयोग की भावना होनी चाहिए। किस तरीके से हम दूसरों सोसाइटी में किस तरीके से रहते हैं, दूसरों उसके साथ किस तरीके का बिहेव करना, दूसरों के विचारों को जो है हम उन दूसरों के विचारों को समझें, दूसरों के विचारों को सुनें, उनका सम्मान करें, तभी हमें भी कोई हमारे विचारों को समझेगा। तो यही चीज़ है कि हम किस तरीके से अपना समाज में, हम देश में किस तरीके से हम अपना योगदान कर सकते हैं। भाईचारा होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट है सर्विस ऑफ माइंड, कि जब हम शिक्षा से जुड़ते हैं, जब हम कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारा जो मस्तिष्क है उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। हम मतलब कोई भी हमारे सामने समस्या है तो उसका समाधान खोजने के लिए ये नहीं है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन है। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ अलग अलग चीज़ें करते हैं ताकि हमें एक समस्या के बहुत सारे समाधान होते हैं। तो हमारा माइंड जो है वो लॉजिकली सोचने लग जाता है, लॉजिकली थिंकिंग डेवलप हो जाती है, रीजनिंग पावर की, किसी काम को करने का किस तरीके से तरीका हो सकता है, किस तरीके से हम किसी समस्या को सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। जो जब हम अपनी समस्याओं को या फिर हम अपनी जो है जीवन को किस तरीके से हमें चलाना है, ये सब चीज़ें, कि हमारे सामने कोई भी समस्या है तो हम उसको अपने तरीके से सॉल्व कर पाएँ एट आवर ओन लेवल। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे अंदर क्या आएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास हमारा बढ़ेगा कि हमने समाज के लिए, देश के लिए कुछ काम किया। तो एक जो है ओन फीलिंग हमारे अंदर होगी कि मैंने कुछ किया अपने देश के लिए। तो वो क्या हुआ? सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है हमारे अंदर डेवलप होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर में
कि किस तरीके से हम एजुकेशन के थ्रू एक बच्चे का चरित्र निर्माण कर सकते हैं, कि आपको किस तरीके से जो है समाज में बिहेव करना है, आपका व्यवहार किस तरीके से होना चाहिए। अगर आप सोसाइटी में एडजस्ट कर पाओ, सामंजस्य स्थापित करना समाज के अंदर, तो वो किस तरीके से होना चाहिए, आपका व्यवहार दूसरों के साथ किस तरीके से होना चाहिए, बड़ों के साथ, छोटों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है। तो एजुकेशन से हम जुड़ते, जब हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो बच्चे का चरित्र निर्माण भी होता है। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि विभिन्नताओं में हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कि सभी मिलजुल कर रहें, राष्ट्र की भावना, एकता की भावना सभी में जागृत हो, तो वो एजुकेशन के थ्रू हो सकती है। साथ ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि हम क्या करें, जो भी हम शिक्षा प्राप्त करें, जो भी हम जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, उसको हम क्या करें, उसको हम अपनी लाइफ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका जो है प्रयोग करना सीखें। जो भी हमने सीखा उसको हम प्रयोग करें, ताकि जो चीज़ हमने सीखी उसका उसका कुछ जो है वो उसको हम उपयोग में ला सकें। अपने दैनिक जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने में हम उसको उपयोग में ला सकें। तो ये कुछ एम्स थे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होना, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, तो मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हर तरीके का डेवलपमेंट जो है हमारा एजुकेशन के थ्रू हो सकता है। तभी स्वामी विवेकानंद ने बात की थी ओवरऑल डेवलपमेंट थ्रू द एजुकेशन, ठीक है। तो ये कुछ एम्स थे इम्पोर्टेंट जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके अकॉर्डिंग एक अध्यापक और एक छात्र, इनका मतलब किस तरीके के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक अच्छा जो शिक्षक है वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए विद एन एटीट्यूड ऑफ रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग की भावना, यानी कि जो एक अच्छा शिक्षक है, एक अच्छा अध्यापक, वो इस तरीके से होता है कि उसके अंदर एक त्याग की भावना होती है कि उसे अपने छात्र के लिए कुछ करना है, उसे अपने छात्र को कुछ सिखाना है। तो जब तक हम कुछ रिनंशिएट नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे, हमें कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर एक जो टीचर है वो किस तरीके कैसा होना चाहिए, उसके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, वो ताकि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने शिष्यों के लिए वो क्या कर सके, एक आइडियल एग्जाम्पल, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि आपको किस तरीके से बनना है, आपको समाज में किस तरीके से रहना है, आपको सोसाइटी के साथ जो है एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है, आपको जो है दूसरों के आइडियाज़ को सुनना है, दूसरों के आइडियाज़ को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। साथ ही साथ वो अपने बच्चों के साथ जो है प्यार से पेश आए, उनको जो है सिम्पथाइज़ करे। अगर उनके सामने कोई समस्या आ रही है तो वो उनको दूर करने का प्रयास करे। वो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग पढ़ाए। हर एक बच्चे का जो है अपना इंडिविजुअल एस्पेक्ट होता है, तो उसको समझे, उसको समझने के बाद हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली काम किया जाए, उसके अकॉर्डिंग उसको, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाए, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कि वो क्या सीख सकता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाए। और साथ ही साथ मेन बात, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा बात की है स्वामी विवेकानंद ने, कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है एजुकेशन के थ्रू एक होना चाहिए, कि बच्चे का आत्मविकास होना चाहिए, कि हमें किसी चीज़ को किस तरीके से करना है, उसकी भावना, स्पिरिचुअलिटी की भावना होनी चाहिए। अब हम बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट किस तरीके का होना चाहिए। अ स्टूडेंट शुड हैव इंक्लिनेशन एंड ईगरनेस टू लर्न। हमारे जो एक छात्र है उसके अंदर कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए, कि वो समय टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपने टीचर से सीखे, अपने समाज से सीखे, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, सीखने की जिज्ञासा इस तरीके का होना चाहिए। ही शुड बी द ऑब्जर्वर ऑफ सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, कि हम ब्रह्मचर्य में बहुत सारे उसके जो प्रिंसिपल्स हैं सेलिबेसी के, उनको फॉलो करते हुए वो शिक्षा को है जो प्राप्त करे। तो उसके ऊपर उसका जो है हर अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी सेंसेस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। किस तरीके से अपने ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में रख के उसे काम करना है, उसे जो है कुछ सीखना है, उसे अपने जो भी टीचर
जो है वो भी जो भी आइडियाज़ हैं टीचर जो उसके लिए बनाए, टीचर ने उसके लिए बनाए या समाज ने उसके लिए बनाए, उसको फॉलो करते हुए उसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो एक स्टूडेंट जो है, एक आइडियल स्टूडेंट वो होता है जो अपने सेंसेस पर कंट्रोल कर सके, अपने टीचर द्वारा, अपने अध्यापक द्वारा दिए गए जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी विचार हैं, उन पर चले। उनका मार्गदर्शन जो है एक टीचर के द्वारा होना चाहिए स्टूडेंट का। ठीक है, तो एक स्टूडेंट और टीचर, आइडियल टीचर और आइडियल स्टूडेंट का क्या रोल होता है वो हमने देखा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। तो उन्होंने कहा, ये देखिए बहुत अच्छा कोट लिखा है, एवरीथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर बिजी। जब तक हम कुछ काम कर रहे हैं तो जब तक हम किसी चीज़ में एनरोल ही नहीं होंगे, जब तक हम काम करना शुरू ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमें डिफ़िकल्ट ही लगेगी। तो एवरीथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर बिजी, हमें सिर्फ काम करना है, ठीक है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। तो उन्होंने कहा कि नॉलेज रिसाइड्स विद इन द इंडिविजुअल, जो हमारा ज्ञान है वो हमारे अंदर ही विद्यमान है, हमें सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ उस पर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि द चाइल्ड फर्दर्स इट्स ओन डेवलपमेंट, कि एक छात्र जो है अपना डेवलपमेंट, अपने विकास में वो खुद भागीदार होता है। किस तरीके से कि अगर हम उसे कुछ सिखा रहे हैं, अगर वो सीखना ही नहीं चाहता, रेडीनेस टू लर्न, तत्परता होनी चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की। तो जब तक एक बच्चा उसके अंदर जो है क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक वो कुछ नहीं सीख सकता, वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि चाइल्ड फर्दर्स इट्स ओन डेवलपमेंट, एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड नीड ऑफ द चाइल्ड। जो हमारी शिक्षा है वो बच्चे के अकॉर्डिंग, तभी हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। शिक्षा पद्धति जो है बच्चे पर केंद्रित होनी चाहिए। तो जो उसकी नीड्स हैं, जो उसका नेचर है, किस तरीके से वो सीख सकता है, उसके अकॉर्डिंग मेथड्स चूज़ किए जाए पढ़ाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको पढ़ाया जाए, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड की जानी चाहिए। द एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन इज़ द एसेंस ऑफ एजुकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। कोई भी काम करते हुए हमें क्या होना चाहिए, पूरी तरह एकाग्र रहना चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए। जब तक हमारी कंसंट्रेशन नहीं होगी, चाहे हम 1 घंटा पढ़े, चाहे हम 2 घंटा पढ़े, चाहे हम 3 घंटा पढ़ें, लेकिन उसका कोई आउटपुट निकल कर नहीं आएगा। तो बेसिक सी बात है कि हमारी कंसंट्रेशन, उसको हमें बढ़ाना है। तो एजुकेशन के थ्रू हम किस तरीके से कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बात की है करिकुलम, पाठ्यक्रम किस तरीके का होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम जो है, करिकुलम जो है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात इन्होंने बात की थी, मेन जो इनका पॉइंट था स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन उनका जो मुख्य लक्ष्य था, शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य वो होना चाहिए स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बाद हम आत्मविकास हमें जो है उसका करना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो करिकुलम के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा दें, स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ करें। तो फॉर स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने कहा कि हमारे करिकुलम में जो है रिलीजियस जो है पाठ्य पुस्तकें, धार्मिक पाठ्य पुस्तकें, फिलोसफी, दार्शनिकता पर आधारित पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, उपनिषद होने चाहिए, कंपनी ऑफ संत एंड देयर टीचिंग्स एंड देयर फॉर मटेरियल एडवांसमेंट एंड प्रोस्पेरिटी ही रिकमेंडेड लैंग्वेजेस। मटेरियल एडवांसमेंट के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए उन्होंने कहा कि हमारे जो करिकुलम है, हमारे पाठ्यक्रम में लैंग्वेजेस होनी चाहिए। भाषा बहुत एक अच्छा माध्यम है अपने विचारों के अभिव्यक्ति के लिए। तो डिफरेंट जो हैं लैंग्वेजेस हम सिखाएं बच्चों को। साथ ही साथ ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, आर्ट, एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे करिकुलम में होने चाहिए। और साथ ही साथ एक ऐसे चीज़ें, ऐसे ग्रंथ, ऐसे हम बात कर रहे थे जैसे फिलोसफीज़, दार्शनिकता पर आधारित ग्रंथ, तो धार्मिकता पर आधारित ग्रंथ होने चाहिए ताकि बच्चे का इन सब चीज़ों के साथ बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो सके। तो एजुकेशन के अंदर गेम्स भी इंक्लूड हों, अदर फिजिकल एक्सरसाइज भी इंक्लूड हों, ताकि बच्चा जो है फिजिकली भी, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से भी उसका विकास हो। तो ये सारी चीज़ें करिकुलम के अंदर उन्होंने कहा कि ज़रूरी होनी चाहिए। मेन बात क्या थी, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस जो है वो बना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम जो है वो बना होना चाहिए। सिलेबस के अंदर ये सब सब्जेक्ट, साथ ही साथ हम करिकुलम की बात कर रहे हैं। करिकुलम का मतलब होता है टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस दैट अ चाइल्ड रिसीव एट देयर स्कूल, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो
नॉन एकेडमिक है। तो वो सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ जो स्कूल में की जाती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड एंड ऑल्सो अदर दैन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए जिससे जो है स्टूडेंट का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इन्होंने बात की थी मेथड्स ऑफ एजुकेशन। एंड स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग जो है मेथड्स किस तरीके के होने चाहिए, इन्होंने स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात की, तो इन्होंने बेसिकली जो जोर दिया वो था हमारा स्पिरिचुअल मेथड्स। पहले के टाइम में गुरु और शिष्य के बीच में किस तरीके से जो है बॉन्डिंग होती थी, किस तरीके से जो है गुरु जो है अपने शिष्य को एक अपना परिवार समझता था, उनके बीच में बॉन्डिंग एक पिता पुत्र की तरह। तो ये सब चीज़ें हैं, इस तरीके का एक बॉन्ड, इस तरीके की क्लोज रिलेशनशिप एसोसिएशन जो है वो एक गुरु और शिष्य के बीच में बननी चाहिए। तो हम क्या करें, कैसे मेथड्स को यूज़ करें, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मेथड्स। तो इस तरीके की जो है हमारे मेथड्स होने चाहिए, ताकि कौन कौन से मेथड्स, टू कंट्रोल फ्लीटिंग मेंटल फैकल्टीज़ बाय द प्रैक्टिस ऑफ योगा। जो हमारे विचार हैं उनको शुद्ध करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रण में रखने के लिए हमारे जो एक स्टूडेंट जो है, एक व्यक्ति जो है उसको योग से रिलेटेड योग शिक्षा भी उसको प्रदान की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके विचारों में परिवर्तन हो, उसका जो है व्यवहार में परिवर्तन हो, बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो सके। टू डेवलप द माइंड बाय कंसंट्रेशन एंड डीप मेडिटेशन। हम अपने माइंड को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेडिटेशन करें, अपने दिमाग को शांत करना, अपने मस्तिष्क को शांत करना। उससे क्या होगा, जितना हमारा मस्तिष्क शांत रहेगा उतना ही हम कुछ नया करने के बारे में, अच्छा करने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही साथ हमारी एकाग्रता, हमारी कंसंट्रेशन पावर, उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं थ्रू द मेडिटेशन। नेक्स्ट है टू गेन द नॉलेज थ्रू डिस्कशन, सेल्फ एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो हमारी जो नॉलेज है, हम उस अपने ज्ञान को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, हम सभाएँ करें, हम बच्चों को जो है डिस्कशंस में इंक्लूड करें, उनको सेल्फ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, ताकि सेल्फ एक्सपीरियंस का मतलब लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखे बच्चा, खुद एक्सपीरियंस से सीखे। साथ ही साथ जो भी हम उनको नॉलेज दे रहे हैं उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर भी ध्यान दिया जाए, उनके अंदर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी डाली जाए एजुकेशन में, ताकि बच्चा उसके अंदर इंटरेस्ट ले सके, उसकी रुचि जागृत हो। नेक्स्ट है टू इमेट द क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टर ऑफ टीचर, इंटेलिजेंट एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे मेन बात क्या है, इन मेथड्स को जो है अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक अच्छा जो है शिक्षक होना चाहिए। तो एक शिक्षक किस तरीके का होना चाहिए, उसे अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो, उसका इंटेलिजेंट हो, और साथ ही साथ उसका जो सब्जेक्ट है उसका जो कंटेंट सब्जेक्ट मैटर है, उसकी जो नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर की, वो पूरी क्लियर होनी चाहिए, उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, तभी वो दूसरों को या अपने शिष्यों को जो है वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही साथ ऐसा मेथड होना चाहिए एजुकेशन का, ताकि बच्चा जो है टीचर के मार्गदर्शन से अपने एक अच्छे रास्ते पर चले, एक सही मार्ग पर चले, टीचर क्या हो, पथ प्रदर्शक के रूप में वहाँ पर कार्य करे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं द बेसिस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। अब मॉडर्न एजुकेशन की बात भी इन्होंने की कि आधुनिक शिक्षा वो किस तरीके की किस चीज़ पर टिकी हुई है, किस तरीके की है, किस तरीके की होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, जैसे कि लिखा है, ऑल द पावर इज़ विद इन यू। हमारी सारी शक्ति हमारे अंदर हैं, है ना, इनेट हैं। हम उनको किस तरीके से हम उनको पहचानें और उन पर काम करें, ताकि हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, देश हित के लिए कुछ कार्य कर सकें। ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ हमें देर है अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने की। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आधुनिक शिक्षा जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा हो लर्निंग टू डू, हम करने के लिए सीखें, हम करके सीखें, ठीक है, ना कि लर्निंग टू बी। इस तरीके का ये जो प्रिंसिपल में द लर्निंग टू डू शुड बी द लर्निंग टू डू। ही सेज दैट एजुकेशन मस्ट फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड। हमारे मस्तिष्क की क्या आवश्यकताएं हैं,
मस्तिष्क को किस तरीके का जो भोजन देना, ठीक है, मस्तिष्क को किस, हमारे विचार जो हैं वो हमारे मस्तिष्क के लिए भोजन के रूप में कार्य करते हैं। हम अच्छा भोजन करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे। तो ऐसे ही है, हम ज़्यादा अच्छे विचार जो है हम अपने माइंड में डालेंगे तो उतना ही हम देश और समाज के हित में कार्य कर सकते हैं। तो हमारी एजुकेशन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड। साथ ही हिज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स। उनकी जो फ़िलोसफी थी एजुकेशन की वो किस पे बेस्ड थी, मोरालिटी के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे, यानी कि नैतिक मूल्यों का विकास जो है हम एक बच्चे के अंदर होना चाहिए थ्रू एजुकेशन। हम अपनी शिक्षा प्राप्त करें, साथ ही साथ अपने नैतिक मूल्यों का भी विकास करें। उन्होंने कहा कि ही वांटेड टू टीच द कॉमन मास ऑफ इंडिया द आइडियल्स ऑफ सिंथेसिस, टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल हारमनी। तो यानी कि वही बात है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इनका एम क्या था एजुकेशन का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम सब अलग अलग हैं, हमारे धर्मों में विभिन्नताएं हैं, फिर भी हम क्या है, एकता के रूप में, मतलब हमारे धर्मों में एकता है ना, वो होनी चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तभी क्या हो सकता है, हम ऐसी शिक्षा दें, ऐसा शिक्षण जो हमारा होना चाहिए ताकि हम जो है यूनिवर्सल हारमनी उसको जो है अचीव कर सकें। मॉडर्न एजुकेशन हमारी इस तरीके की होनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बात की लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। ये प्रिंसिपल उन्होंने दिया था कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़। मॉडर्न थिंकर ने कहा, उन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो हमारे कुछ करके सीखना, एक्सपीरियंस, जैसे कि हम जब भी किसी चीज़ में, किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस उसमें यूज़ हो रही है। जितनी ज़्यादा सेंसेस हमारी यूज़ होंगी उतना ही जो है हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। उन्होंने कहा कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटी शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनी स्कीम ऑफ द एजुकेशन। उन्होंने कहा कि ही वांटेड एवरी एक्टिविटी इन इंडियन स्कूल, चाहे हमारे इंडियन स्कूल्स में हर एक एक्टिविटी होनी, चाहे वो डांस है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन है। तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे तरीके की जो विचार है वो डेवलप होंगे। किस तरीके से, कि उसके स्टूडेंट लर्न हाउ टू सेक्रीफाइस पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। हमें किस तरीके से कंपटीशन में हमारे डिफरेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे, तो उनमें बहुत सारे उनका जो है बहुत तरीके से डेवलपमेंट होता है कि त्याग की भावना, हम अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए किस तरीके से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरीके की भावनाएं जो है बच्चों के अंदर जागृत होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बात की, मेन इनका जो कंसेप्ट था वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन के बारे में उन्होंने बात की कि वैल्यू एजुकेशन में इन्होंने बात की थी कि एजुकेशन इज़ कंसीव्ड इन द ब्रॉडर सेंस, एवरीथिंग इन सोसाइटी प्लेज इन एन एजुकेशनल रोल। हम समाज में हर एक चीज़, ठीक है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। हमें समाज में रहते हुए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमारा जो जन्म होता है तो हम अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ से हम कुछ सीखते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम सोसाइटी में आते हैं, तो सोसाइटी में रहना, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बात करनी है, दूसरों के आइडियाज़ को सुनना है और वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना है, एक अच्छा नागरिक किस तरीके से बनना है। तो हमारा फॉर्मल एजुकेशन जो है वो हमारा मतलब किस तरीके से, हमारा कल्चर किस तरह से, हमारी संस्कृति किस तरीके से है उसके बारे में, कि एजुकेशन इज सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर हार्सनिंग द ह्यूमन ड्राइव्स एंड एज कंसिक्वेंसेस इट बिकम टू सम एक्सटेंट अ मेथड ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो इन्होंने कहा कि व्यवहार में परिवर्तन, कि हमारा जो सोसाइटी, हमारा जो कल्चर है वो किस तरीके का है, उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो हम क्या करें, जो हमारा हम जो भी कुछ सीख रहे हैं, हम किस तरीके से वैल्यू एजुकेशन, हमारे मूल्यों के बारे में शिक्षा देना, कि हमें किस तरीके से दूसरों के साथ बिहेव करना है, हमें रहने के लिए क्या क्या चीज़ें सीखनी है समाज में रहने के लिए। तो बेसिकली हमारा व्यवहार में परिवर्तन, हम लर्निंग में क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। तो एजुकेशन परसीव्स रादर देन चेंजेस सोशल वैल्यूज़। एजुकेशन इज सीन टू अबाइड बाय एग्जिस्टिंग कल्चर नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी के हमारे सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं, हमारे सोसाइटी के जो भी सिद्धांत हैं उनको फॉलो करते हुए हम क्या करें, हम कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन्होंने बात की थी पीस एजुकेशन।
पीस एजुकेशन के बारे में बात की थी। पीस एजुकेशन का मतलब है कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन फॉर पीस must aim to reform the humanity and develop a more conscious vision of mission of mankind। तो बेसिकली पीस एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात की थी। पीस एजुकेशन हम किस तरीके से जो है एक व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं। पीस एजुकेशन में का मतलब क्या है? पीस एजुकेशन का मतलब है कि हम जो है किस तरीके से लिव विद जस्टिस एंड कंपैशन, हमारा कंपैशन हम किस तरीके से समाज में हमें रहना है विद जस्टिस एंड कंपैशन। बिल्डिंग कल्चरल रिस्पेक्ट, हम दूसरों की संस्कृतियों की जो है, दूसरों के जो रीति रिवाज है उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको सम्मान दें, ठीक है। साथ ही साथ प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम किस तरीके से जो है हमारी रहते हुए, हमारे समाज में रहते हुए समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं उनको समझें, ठीक है। लिव इन हार्मनी, हम दूसरों के साथ मिलजुल कर रहें। हमारी इनर पीस, जब तक हम अंदर से शांत नहीं होंगे, हमारी इनर पीस की बात की गई है पीस एजुकेशन के अंदर, जब भी हम दूसरों के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली किस तरीके से काम करना है, एजुकेशन, पीस एजुकेशन में ये बताया गया है कि हमें किस तरीके से दूसरों के साथ इस पृथ्वी पर किस तरीके से दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना है, हमारी इनर पीस को हमें क्रिएट करना है, तभी हम समाज हित में और देश हित में कुछ ना कुछ कार्य कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बात की थी विवेकानंद के इम्प्लैंट, मतलब बेसिकली विवेकानंद के क्या क्या विवेकानंद के विचारों से किस तरीके से हमारे देश हित में, समाज हित में परिवर्तन हुआ। तो विवेकानंद ने बेसिकली, विवेकानंद का जो लाइफ स्पैन था वो बहुत कम ही रहा, 40 ईयर्स का, लेस देन 40 ईयर्स, इवन 39 ईयर्स की एज में ये हमें जो है अलविदा कह गए थे। तो इन्होंने इतनी छोटी उम्र में रहते हुए भी इन्होंने समाज हित के लिए, देश हित के लिए हमारे बहुत सारे काम किए। किस तरीके से, बेसिकली इनके जो वर्ड्स थे वो थे इक्विलिब्रियम एंड सिंथेसिस, कि किस तरीके से हमें सिंथेसाइज करके, इक्विलिब्रियम, इक्वलिटी होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हम कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ क्रिएट करें, सिंथेसाइज करें अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने विचारों से किस तरीके से हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेसिकली उन्होंने कहा था द वीकनिंग एंड liberation of modern India as viewed by him as a stage of realization of universal love and brotherhood। जब हमारे देश में एकता की भावना, साथ मिलजुल कर रहने की भावना उत्पन्न होगी, तभी हम कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा मतलब अच्छे तरीके से उसका जो एम है वो हमें अचीव किया है। उन्होंने कहा ही गेव हिज फेलो विथ एन एंड डायनेमिक गॉस्पेल ऑफ सुप्रीम फियरलेसनेस एंड स्ट्रेंथ। उन्होंने बहुत सारे जो है जो कंट्रीब्यूशन किए समाज के लिए, बेसिकली उनका जो योगदान है एक अच्छे थिंकर के रूप में, उनका जो योगदान है हमारे भारत के इतिहास में वो बहुत ही अतुलनीय है। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस, उनके विचारधारा से बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी कुरीतियों का जो है वो, बहुत सारी कुरीतियाँ जो है उनका नाश हो गया, बहुत सारी कुरीतियाँ जो हमारे समाज से हट गई, उनके विचारों से जो है समाज में बहुत सारा परिवर्तन आया। तो अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन जो है एक ऐसा हथियार है, एक पावरफुल वेपन है जिसके द्वारा हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, समाज को सही दिशा की ओर अग्रसित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक अच्छी वैल्यूज़ को फोस्टर करने के लिए हमें एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, क्योंकि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन हमें जीने का तरीका सिखाती है, किस तरीके से हमें समाज में रहना है। एजुकेशन जो है, हमारे एजुकेशन से हमारे अंदर जो है नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना आती है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप होती है। एजुकेशन से एक मनुष्य का जो है कैरेक्टर, चरित्र विकास हो सकता है, चरित्र निर्माण हो सकता है। साथ ही साथ हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बनते हैं। हमने शिक्षा ग्रहण की, तो हम शिक्षा ग्रहण करने के बाद किस तरीके से अपने लिए कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन का। अगर हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही अच्छा नहीं है तो
हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छा सिस्टम जो है हमारे देश को, हमारे समाज को, साथ ही साथ हमें मनुष्यों को किस तरीके से एक अच्छी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ प्रोवाइड करता है। तो स्वामी विवेकानंद ने हमेशा इस तरीके का जो है हमें मैसेज दिया, ऐसा संदेश दिया कि हमें अपने ऐसी शिक्षा हम ग्रहण करें ताकि हम समाज हित के लिए, देश हित के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर सकें। तो ये था हमारा, एक अच्छे कोट के साथ इसका एंड करेंगे कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। कि हमें सिर्फ अपना कर्म करते रहना है। अच्छे सही दिशा में हम अगर लगे हुए हैं, सही दिशा में, सही मार्ग में हम कार्य कर रहे हैं, अच्छी गाइडेंस हमारे पास है, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपना कर्म करने की ज़रूरत है। तो जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। ऐसे अच्छे विचार जो है ऐसे उनके द्वारा हमें प्रदान किए गए, जिससे टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो थैंक यू सो मच। आज का हमारा यही टॉपिक था, स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोगों ने सीखा। कल हम मिलेंगे किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।